हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो बच्चों, तो आगे का हम चैप्टर ले लेते हैं, दैट इज फोर्थ चैप्टर। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर्स करा चुकी हूँ और ये मैं नेक्स्ट चैप्टर ले रही हूँ, फोर्थ चैप्टर, दैट इज टू लिटिल किटन्स। ओके, टू लिटिल किटन्स। तो बच्चों, लिटिल मतलब तो आप सबको पता होगा, लिटिल मतलब छोटे, और किटन्स कौन होते हैं? बिल्ली के बच्चे। जो कैट होती है, कैट के जो बेबीज होते हैं ना, उनको हम किटन्स बोलते हैं। ओके, तो ये जो एक स्टोरी है, इट इज़ काइंड ऑफ पोयम। हाँ, तो ये जो है, ये दो दो किटन्स के ऊपर है ये। ठीक है, दो बिल्ली के बच्चे हैं इसमें जो झगड़ा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये बच्चे क्यों झगड़ा कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। टू लिटिल किटन्स वन स्टॉर्मी नाइट। मतलब टू लिटिल किटन्स, दो बिल्ली के बच्चे हैं, और वन स्टॉर्मी नाइट, और एक स्टॉर्मी मतलब विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेन और स्नो। मतलब एक रात है जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है और बहुत ठंडा हो रहा है, मतलब स्नो हो रही है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, बिगिन टू क्वारल एंड देन टू फाइट। मतलब ऐसी रात में, इस खतरनाक रात में जो इतनी ठंडी है, जिसमें बहुत बारिश हो रही है, इसमें दो बिल्ली के छोटे बच्चे जो हैं वो बिगिन टू क्वारल, वो अचानक से एंग्री, मतलब वो आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, एंड देन टू फाइट, और उसके बाद वो फाइट भी करने लगते हैं। ठीक है, पहले तो वो गुस्सा होके दोनों लोग क्वारल करते हैं, उसके बाद फिर वो झगड़ा करने लगते हैं। वन हैड अ माउस, द अदर हैड नन, एंड दैट इज द वे द क्वारल बिगिन। मतलब वन हैड अ माउस, एक के पास माउस था और दूसरे के पास कुछ भी नहीं था, और यही वजह थी जो उनके झगड़े का कारण बनी थी। मतलब इसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा स्टार्ट हुआ था, क्योंकि एक किटन के मुंह में, एक किटन के पास एक माउस था, बट दूसरे किटन के पास कुछ भी नहीं था। ओके, आई टोल्ड यू बिफोर इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट when these two little kittens began to fight। मतलब इट वॉज, ये टी वॉज का मतलब बेटा क्या है? इट वॉज। ये इट वॉज का शॉर्ट फॉर्म है। इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट, मतलब जैसा मैंने पहले बताया कि हाँ, ये स्टॉर्मी नाइट था व्हेन, जब इन दो छोटे बच्चों ने फाइट करना स्टार्ट किया था। जिस रात में उन लोगों ने लड़ना शुरू करा, वो रात जो थी वो बहुत स्टॉर्मी नाइट थी। द ओल्ड मैन सीज्ड हर स्वीपिंग ब्रूम एंड स्वेप्ट द टू किटन्स राइट आउट ऑफ द रूम। द ओल्ड मैन, मतलब ये जो ओल्ड मैन की बात हो रही है, ये दोनों जो बिल्ली के बच्चे हैं इस ओल्ड मैन के घर में ही रहते हैं। तो ओल्ड मैन सीज मतलब होता है टू टेक समथिंग इन योर हैंड। वो एकदम से अपना जो स्वीपिंग बूम, स्वीपिंग मतलब सफाई करने वाली ब्रूम मतलब झाड़ू, वो अपनी झाड़ू को हाथ में लेती है। ठीक है, एंड स्वेप द टू किटन्स, और वो जो टू किटन, दोनों जो बच्चे होते हैं, उनको एकदम से वो स्वेप करती है, मतलब झाड़ू से इस तरह से बाहर, राइट आउट ऑफ द रूम। अपने कमरे से वो झाड़ू की सहायता से उन दोनों को बाहर ऐसे करके निकाल देती है, लाइक झाड़ू उनके ऊपर मारती है और वो दोनों कमरे के बाहर चले जाते हैं। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो। जो ग्राउंड था, जो ज़मीन थी, वो पूरी कवर्ड थी, पूरी घिरी हुई थी। किससे? फ्रॉस्ट से और स्नो से। मतलब अ थिन वाइट लेयर ऑफ आइस। फ्रॉस्ट मतलब पूरी एक लेयर बन गई थी आइस की। जब आइस गिरती रहती है तो पूरा एक लेयर बन जाता है, तो फ्रॉस्ट और स्नो की पूरी एक लेयर बन गई थी बर्फ की। एंड द टू लिटिल किटन्स हैड नो वेयर टू गो। और जो दो छोटे बच्चे थे, वो दोनों बिल्ली के बच्चे थे, उनको कहीं पे भी वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि इतनी वहाँ पे खतरनाक और इतनी ठंडी रात थी कि वो दोनों बच्चे जो थे वो कहीं पे भी नहीं जा सकते थे उस रात में। सो दे लेड देम डाउन ऑन द मैट एट द डोर। इसलिए वो उन्होंने क्या किया कि जो दरवाजे के पास मैट पड़ी थी, वो उसी पे दोनों लोग लेट गए। ठीक है, वाइल द ओल्ड मैन फिनिश स्वीपिंग द फ्लोर। जब तक वो जो ओल्ड लेडी थी वो अपना फ्लोर, अपनी मतलब जो अपना फ्लोर ज़मीन को वो साफ कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, तब तक वो जो दोनों बच्चे थे वो वहीं जो गेट के पास मैट पड़ा था उसके ऊपर लेट गए। क्यों लेट गए? क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, बाहर सब जगह स्नो थी। देन दे क्रैप्ट। क्रैप्ट मतलब होता है धीरे धीरे मूव करना, क्वाइटली, धीरे धीरे से, बिना शोर के, बिना आवाज़ किए। देन दे क्रैप्ट इन एज क्वाइट एज माइट। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे से अंदर आ गए, जैसे कि एज क्वाइट एज माइस, जैसे कि माइस अंदर आया था धीरे धीरे से, वैसे ही वो भी अंदर आ गए। मतलब ऑल वेट विद द स्नो एज कोल्ड एज आइस।
सब जगह ऑल वेट विद द स्नो, मतलब बर्फ से सब कुछ ठंडा हो गया था, गीला हो गया था, और गीला होके और ठंडा लग रहा था उनको, एंड कोल्ड एज आइस, और इतना ठंडा लग रहा था जैसे कि बर्फ हो. फॉर दे फाउंड इट वॉज बेटर दैट स्टॉर्मी नाइट टू लाई डाउन एंड स्लीप दैन टू क्वारल एंड फाइट. ठीक है, मतलब फॉर दे फाउंड इट वॉज बेटर, उनको लगा कि हाँ भाई इट वॉज बेटर, ये ज़्यादा बेटर है कि दैन स्टॉर्मी नाइट, मतलब इस खतरनाक रात में यहाँ पे लेट जाना ज़्यादा अच्छा है, लेटना और लेट के सो जाना यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है दैन टू क्वारल एंड फाइट, मतलब झगड़ा करने से और लड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि इस तूफ़ानी रात में हम यहाँ पे लेट जाएं और सो जाएं. ठीक है, तो जैसे ही वो ओल्ड वुमन फिनिश करती हैं, जैसे ही वो उनकी सफाई ख़त्म हो जाती है, तो वो चुपके से धीरे से दोनों बिल्ली के बच्चे अंदर आ जाते हैं और वहाँ लेटकर सो जाते हैं. ठीक है, तो इस स्टोरी से बच्चों आपको क्या सीखने को मिला कि हम लोगों को आपस में क्वारल नहीं करना चाहिए, हम लोग लड़ने से अपना ही काम खराब करते हैं. ठीक है, जैसे कि वो दोनों बिल्ली के बच्चे जो थे, अगर वो लड़ते तो उनको बाहर जाना पड़ता, बट अगर वो शांति से बैठे रहे तो उनको ओल्ड वुमन ने अंदर जगह दे दी. ठीक है, तो बच्चों आइए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में क्या है वो हम कर लेते हैं. चलिए, तो आगे हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं. तो एक क्वेश्चन में बच्चों हमारे हैं ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं द ओल्ड वुमन मेड द किटन्स गो आउट ऑफ द रूम बिकॉज दे वर फाइटिंग. इसमें कह रहे हैं कि जो ओल्ड वुमन थी उसने मेड द किटन्स गो आउट ऑफ द रूम, इसलिए उन्होंने दोनों किटन्स को बाहर भेजा क्योंकि वो फाइटिंग कर रहे थे, दोनों लोग लड़ रहे थे. तो ये ट्रू है या फॉल्स है? येस, दिस इज ट्रू, क्योंकि वो दोनों लड़ रहे थे इसलिए उन्होंने उन दोनों को बाहर भेज दिया था. द किटन्स, सेकेंड आ जाइए, द किटन्स स्लेप्ट ऑन द मैट एट द डोर. जो किटन्स थे दोनों वो डोर के पास जो मैट पड़ा था उसके पास सो गए, बट उसके पास तो नहीं सोए थे, वो तो अंदर आके सोए थे, मैट के ऊपर तो वो थोड़ी देर के लिए बैठे थे. ठीक है, तो इसलिए ये हमारा हो गया फॉल्स. नेक्स्ट थर्ड देख लीजिए, द टू किटन्स फॉट विद ईच अदर बिकॉज दे डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर. दो जो छोटे किटन्स थे, जो छोटे बिल्ली के बच्चे थे, फॉट विद ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे क्योंकि दे डिड नॉट वांट टू शेयर, क्योंकि वो शेयर करना नहीं चाहते थे एक दूसरे के साथ, क्योंकि उसमें से एक बच्चे ने तो माउस पकड़ लिया था और दूसरे के पास कुछ था ही नहीं, और वो जो बच्चा जिसके पास माउस था वो उसके साथ शेयर नहीं करना चाहता था, इसीलिए दोनों लोग लड़ रहे थे. ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो गया. नेक्स्ट फोर्थ आया, द वेदर वॉज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड. जो वेदर था, जो मौसम था, वो बहुत ज़्यादा गर्म था और ह्यूमिड था. नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है. वेदर कैसा था? वेदर वॉज वेरी कोल्ड. ठीक है, बहुत ठंडा था, एंड फुल विद स्नो. तो ये हमारा फॉल्स हो गया. ठीक है, चलिए आ जाइए, नीचे है हमारे फिलिप्स. फर्स्ट देखिए, द टू किटन्स फॉट ऑन अ डैश नाइट. डैश नाइट में क्या आएगा? कौन सी नाइट में लड़ रहे थे? स्टॉर्मी नाइट. देख लीजिए, देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉर्मी नाइट. ठीक है, स्टॉर्मी नाइट में दोनों किटन्स लड़ रहे थे, तो यहाँ पे हमारा स्टॉर्मी नाइट आ जाएगा. ठीक है, STORMY, स्टॉर्मी नाइट. नेक्स्ट सेकेंड देखिए, द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद. ग्राउंड किससे कवर्ड था? देखिए, द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद, किससे था? हेयर इज द आंसर, विद स्नो. द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो. ठीक है, जो ग्राउंड था वो फ्रॉस्ट से और स्नो से कवर्ड था. ओके, थर्ड पे आ जाइए, वाइल द ओल्ड विमेन डैश ऑन द फ्लोर. ओल्ड विमेन क्या कर रही थी? स्वीपिंग, वो सफाई कर रही थी फ्लोर की. वाइल द ओल्ड विमेन was sweeping the floor, the two kittens laid on the mat at the door. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? mat. Fourth, the kittens crept in the room as quietly as the mice. Yes, बिल्कुल सही जवाब. चलिए, नेक्स्ट सी क्वेश्चन में आ जाइए, आंसर ईच क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. ठीक है, मतलब ये भी शॉर्ट ही है आपके, केवल आपको वन लाइन में इनके आंसर्स देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? वाई डिड द टू किटन्स फाइट. दोनों जो किटन्स थे, बिल्ली के बच्चे, वो क्यों उन्होंने लड़ाई करी? क्यों लड़ाई करी बच्चों? बिकॉज द टू किटन्स फाइटेड बिकॉज
दे डोंट वॉन्ट टू शेयर, वो दोनों शेयर नहीं करना चाहते थे, इसलिए दोनों ने लड़ाई करी। ठीक है, आप इसमें भी लिख सकते हो बिकॉज वन हैड द माउस एंड अदर हैड नन, एक के पास माउस था दूसरे के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए दोनों ने लड़ाई करी। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू व्हेन ही सॉ द किटन्स फाइटिंग, ओल्ड वुमन ने क्या किया जब उसने देखा कि दोनों किटन्स लड़ रहे हैं, क्या किया था ओल्ड वुमन ने? द ओल्ड वुमन सीज हर स्वीपिंग ब्रूम एंड स्वेप द टू किटन्स राइट ऑफ द रूम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द ओल्ड वुमन स्वेप्ट द टू किटन्स राइट ऑफ द रूम, ओल्ड वुमन ने दोनों किटन्स को रूम से बाहर निकालकर फेंक दिया था, बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो दोनों लड़ रहे थे। ठीक है, थर्ड आ जाइए। सीइंग द ग्राउंड कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो व्हाट डिड द किटन्स डू। ठीक है, जब किटन्स ने देखा कि ये ग्राउंड तो पूरा भरा हुआ है फ्रॉस्ट और स्नो से, तो किटन्स ने क्या किया? तो किटन्स ने क्या काम किया था कि देखिए क्या किया था। हेयर इज द आंसर, आपका आंसर यहाँ है कि वो दोनों मैट पे जाके लेट गए थे, सो दे लेट डाउन, है ना। तो क्या होगा आंसर इसका? आप ऐसे बनाओगे, राइट। सीइंग द ग्राउंड कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो द किटन्स लेट डाउन ऑन द मैट एट द डोर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है? व्हाट डिड द किटन्स डू इन द एंड, एंड में लास्ट में किटन्स ने क्या किया? क्या किया था भाई? वो दोनों लड़ रहे थे माउस के लिए, बट लास्ट में जब उन्होंने देखा कि इतना ठंडा हो रहा है बाहर, तो वो चुपचाप से अंदर आए और सो गए। तो इसका आंसर हम क्या देंगे कि द किटन्स लाई डाउन एंड स्लीप। ठीक है, या इन द रूम। ठीक है, वो रूम में आए थे, लेटे और सो गए, बिकॉज दे थॉट, या आप मतलब ये तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आपको तो केवल वन लाइन में ही आंसर देना है, तो हाँ दिस इज सफिशिएंट कि आपका आंसर यही हो कि द किटन्स लाई डाउन एंड स्लीप। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे तो बस बाकी मेन देखिए, मेन क्वेश्चंस आपके सारे यही थे, आगे तो सारे आपका ग्रामर से रिलेटेड है, आपको खुद इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लाइक ये बी स्पेल है, ठीक है, इसमें दिस इज अ साउंड ऑफ AW, एज इन जॉ, पॉ, ड्रॉ, स्ट्रॉ। ठीक है, ऐसे ये सारे हैं बच्चों, ये आप खुद इनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आगे। ये प्रोनाउंस आ गए हैं, यहाँ पे प्रोनाउन बता रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउन तो बच्चों आपने पढ़े हैं, लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए प्रोनाउन क्या होते हैं बेसिकली, ये यहाँ पे बता रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन आई, मी, वी, यू, शी, ही, हर, हिम, ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बता रहे हैं कि अंडरलाइन द नाउन्स। ओके, ये जो हमारे जो सेंटेंसेस लिखे हैं इसमें नाउन्स को अंडरलाइन करो, देन री राइट दी सेंटेंस यूजिंग प्रोनाउन इन योर नोटबुक। ओके, ये जो हमारे नाउन है, लाइक इस सेंटेंस में नाउन हमारा क्या है? मदर। इसको अंडरलाइन करो और इसको री राइट करना है, इसकी जगह हमें प्रोनाउन लगाना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? मदर है अगर, तो मदर क्या होती है हमारा? ही होती है, शी होती है, शी होती है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे मदर की जगह? शी इज़ टॉकिंग। ठीक है, सेकेंड में हमारा नाउन क्या हो गया? अंकल। अब अंकल के लिए हम ही लगाएंगे, शी लगाएंगे? ही लगाएंगे भाई, है ना। तो ही हमारा प्रोनाउन है, ही इज़ रीडिंग। चलिए यहाँ आ जाइए। मीनल, यहाँ पे दो हो गए, मीनल और हो गए यहाँ पे सूरज। तो मीनल के लिए हम, मीनल क्या है यहाँ पे? गर्ल है, तो यहाँ पे गर्ल के लिए हम शी लगाएंगे। ठीक है, शी इज़ प्लेइंग विद हिम। सूरज यहाँ पे बॉय हो गया। लाइक फोर्थ पारस, पारस एंड अमीना। ठीक है, पारस इज़ अ बॉय, तो बॉय के लिए हम यहाँ पे ही लगाएंगे कि ही इज़ प्लेइंग विद हर। ठीक है, अमीना इज़ अ गर्ल। तो इस तरह से हमको ये एक्सरसाइज करनी थी। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे ये तो सब आपके प्रैक्टिस की हैं। ठीक है, बाकी बच्चों सारी ऐसी हैं जो अब आपकी सब प्रैक्टिस की ही हैं। ठीक है, इसमें आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन आ गया आपका कि राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर फ्रेंड इन 6 सेंटेंस द फॉलोइंग हिंट्स। ओके, आपको एक पैराग्राफ लिखना है अपने फ्रेंड के बारे में। एक पैराग्राफ 6 लाइन्स का लिखना है, मतलब 6 सेंटेंस लिखने हैं आपको अपने फ्रेंड के ऊपर। और ये हिंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, इन हिंट्स को यूज़ करके आप पैराग्राफ बना सकते हो। जैसे फर्स्ट हिंट क्या है? योर फ्रेंड्स नेम। आप फर्स्ट लाइन में अपने फ्रेंड का नेम बता दीजिए कि अमित इज़ माई बेस्ट फ्रेंड या अमित इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, सेकंड में क्या आ गया? हिज और हर एज।
उसकी एज बता दीजिए, ये ही इज़ 8 years ओल्ड, ठीक है। थर्ड में क्या आ गया था, प्लेस वेयर ही लिव्स, यहाँ पे वो रहता है। थर्ड में हमने क्या लिख दिया कि ही लिव्स इन गाज़ियाबाद, ठीक है। फोर्थ में अपीयरेंस ऑफ योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड कैसा दिखता है, तो दिखने में आप इसका सेंटेंस बना दीजिए कि ओके ही लुक्स लाइक अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार, कुछ भी आप कर सकते हो, यहाँ पे उसके अपीयरेंस बता सकते हो या कुछ और भी आप बता सकते हो। फिफ्थ सेंटेंस में आ गया लिस्ट ऑफ थिंग्स यू शेयर विद योर फ्रेंड, यहाँ पे आप एक लिस्ट दे सकते हो, उसके बारे में कुछ बता सकते हो कि आप क्या क्या चीज़ें अपने फ्रेंड से शेयर करते हो, तो आप ये बता सकते हो यस आई यूजुअली शेयर माई टिफिन एंड माई होमवर्क विद माई फ्रेंड एंड माई टॉयज ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट आ गया एक्टिविटीज़ यू डू विद योर फ्रेंड, और कौन कौन सी एक्टिविटी आप अपने फ्रेंड के साथ करते हो, तो जो भी एक्टिविटी आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो मेंशन करते हो, एनीथिंग यू वांट, कुछ भी जो आप चाहते हो आप इसमें लिख सकते हो कि आई यूजुअली प्ले विद माई फ्रेंड, आई कंप्लीट माई होमवर्क विद माई फ्रेंड, या फिर आई वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग विद माई फ्रेंड, ओके। तो ये हो गया आपका ये वाला एक्सरसाइज, ये पैराग्राफ हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है, मेक 6 वर्ड्स बाय यूजिंग द लेटर्स गिविंग इन द वर्ड फ्रेंडशिप, ईच वर्ड मस्ट बिगिन विद द लेटर एफ। मेक 6 वर्ड्स बाय यूजिंग द लेटर्स गिवन इन द वर्ड फ्रेंडशिप, ओके। ये आपको 6 वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, बाय यूजिंग, क्या यूज़ करके, द लेटर्स गिवन इन द वर्ड फ्रेंडशिप। ये फ्रेंडशिप वर्ड इन्होंने यहाँ पे दिया है, फ्रेंडशिप वर्ड के अंदर जितने भी लेटर्स आते हैं ना, यहाँ पे देखिए आप, जितने भी ये लेटर्स आ रहे हैं, हमारे अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, इनको यूज़ करके हमको 6 वर्ड्स बनाने हैं। ईच वर्ड मस्ट बिगिन विद द लेटर एफ, एफ से ही सारे शुरू होना चाहिए। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, देखिए क्या बन सकता है एफ से, लाइक फ्रेंडशिप ना, तो फ्रेंडशिप में हमारा यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, FISH, या फर्स्ट में हमने क्या बना दिया, FISH, फिश बन गया, फ्रेंडशिप से फ्रेंड बन गया, यस FRIEND, फ्रेंड बन गया। और फिर F से आ गया हमारा FIRE, फायर बन गया बच्चों, ठीक है। और आपका क्या बन गया, FRIED, फ्राइड बन गया, FRIED, एफ से, ठीक है। और बच्चों बताओ और क्या बन सकता है एफ से, एफ से यहाँ पे बन गया है फ्राइड, FRESH, फ्रेश हो गया, FRESH, फ्रेश हो गया, ठीक है। और क्या बचा आपका, एक और बन सकता है एफ से ही हमारा FRE, फ्री आपका बन नहीं सकता क्योंकि यहाँ डबल ही नहीं है, तो आपका ये क्या बन गया, फ्राइड भी हो गया, फ्रेश, FRESH, फ्रेश हो गया, फायर, फायर भी हो गया, फ्राई, फ्राइड, फ्लिप, हाँ तो ये हो गया हमारा, फ्रेश हो गया। और एक बचा है बच्चों, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि जो एक एफ बचा है उससे आप कौन सा वर्ड बनाओगे, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों अब ये आ जाओ, ये है लास्ट एक्सरसाइज हमारी इस चैप्टर की, लाइक क्या है इसमें, मेक अ पिक्चर डिक्शनरी with your friends, pick up any one of the themes given below, you can paste pictures on a chart paper, one sample has been added done for you। इसमें बता रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे 4 थीम्स रखी हैं, लाइक फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड क्लासरूम, ठीक है। एक थीम इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, इन्होंने कहा है कि आपको एक पिक्चर डिक्शनरी बनाना है अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको क्या करना है कि पिकअप एनी वन ऑफ द थीम, ये थीम जो आपकी है 1 2 3 4, देयर आर 4 थीम्स। एक थीम क्लोथ्स है, क्लोथिंग की थीम तो इन्होंने हमें एग्जाम्पल के लिए दे ही रखी है, और यहाँ पे सारे इन्होंने उससे रिलेटेड सारे पिक्चर्स भी पेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये 4 थीम्स है, इसमें से कोई भी एक थीम आप लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि ये जो 4 थीम है इसमें से कोई भी एक आप ले लीजिए,
लाइक फ्लावर्स आपने ले ली तो उसके फ्लावर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के आप फ़ोटो कलेक्ट करके और एक पिक्चर डिक्शनरी इस तरह से बनाइए, जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है क्लोथ्स की पिक्चर डिक्शनरी यहाँ बना के। लाइक यू कैन सी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, यहाँ पे शर्ट भी है, टी शर्ट इन्होंने लगाया है, बाथरोब है, ड्रेस है, जीन्स है, ऐसे ही आप कुछ भी ले लो, आप फ्रूट्स ले लो अलग, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स लेके पिक्चर्स ले लो और उसको पेस्ट कर दो, तो आपके वो सारे जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स के नेम वो एक ही जगह आपके आगे पेस्ट हो जाएंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड योर पिक्चर डिक्शनरी। ओके चलो बच्चों, तो ये यहाँ आपका ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है कुछ भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और वो जो हमारा एफ से हमारा जो एक वर्ड बचा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर ज़रूर बताइए। ठीक है, ओके बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।